नमस्कार दोस्तों, नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं सबसे सशक्त राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं खुद को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता जहां मुझे अपने चपरासी की नियुक्ति करने के लिए भी एलजी यानी कि उपराज्यपाल से पूछना पड़े। मैं एलजी के वेटिंग रूम के बाहर बैठकर उनसे ये नहीं कहूंगा कि आप प्लीज इस फाइल के ऊपर साइन कर दीजिए। ये सब जम्मू कश्मीर के भावी सीएम अमर अब्दुल्ला के। हालांकि बाद में जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होते हैं तो अमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और दोनों ही जगह पर अपनी सीट दर्ज करते हैं। जम्मू कश्मीर में 42 सीटें जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ ली। अभी तक जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके प्रशासन की जिम्मेदारी उपराज्यपाल और पूर्व बीजेपी नेता मनोज सिन्हा के पास है। अमर अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार बनते ही उनका पहला काम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना रहेगा। आखिर जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। अमर अब्दुल्ला 2009 से 2024 तक जम्मू कश्मीर के सीएम रहे। उस वक्त जम्मू कश्मीर न सिर्फ एक पूर्ण राज्य था बल्कि वहां पर आर्टिकल 370 और 35A जैसी धाराओं के चलते जम्मू कश्मीर को कई विशेष अधिकार मिले हुए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की जुगलबंदी की एक सरकार बनी, लेकिन ये 19 जून 2018 को जुगलबंदी टूट जाती है, सरकार गिर जाती है और पूरे राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार एक बड़ा डिसीजन लेती है, आर्टिकल 370 और 35A को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद से ही लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कई जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल और कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है। अब 2024 के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, अमर अब्दुल्ला सीएम बनते हैं तो वे कहते हैं कि ये काम हम सबसे पहले करेंगे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा सबसे पहले दिलाएंगे। अब समझते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा न होने से जम्मू कश्मीर सरकार के किन अधिकारों में कटौती हुई है। आर्टिकल 370 और 35A के चलते जम्मू कश्मीर को कई विशेष अधिकार मिले हुए थे। राज्य का अपना अलग से संविधान था। केंद्र का जिस तरह अन्य राज्यों के ऊपर नियंत्रण होता है वैसा भी जम्मू कश्मीर के ऊपर नहीं था। लेकिन आर्टिकल 370 और 35A के हटने से अब अधिकार खत्म हो गए। 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इससे पूर्ण राज्य के पास जितने अधिकार होते उतने भी जम्मू कश्मीर के पास नहीं रहे। 2024 में गृह मंत्रालय ने सेक्शन 55 के नियमों में कुछ बदलाव किए। इसमें कुछ नए सेक्शन जोड़कर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की भूमिका को परिभाषा ही बदल दी, यानी उपराज्यपाल की शक्तियां और बढ़ा दी। इससे जम्मू कश्मीर के मामलों में उपराज्यपाल का नियंत्रण और बढ़ गया। पुलिस और कानून व्यवस्था पर अब राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। नए कानून बनाने के लिए एलजी यानी कि उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी कर दी। सरकार की नीतियों पर जितना खर्च होता उसके लिए भी एलजी की मंजूरी जरूरी। सरकारी अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए भी एलजी की मंजूरी जरूरी कर दी। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो जम्मू कश्मीर की सरकार ये सब काम राज्य सरकार अपने बिना किसी की मंजूरी के कर सकती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारे में आपकी क्या राय है? डू कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।